तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले कि किसी भी संख्या का वर्ग एक ट्रिक के माध्यम से मात्र 1 से 2 सेकंड में कैसे ज्ञात करें। किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे 24 है, इसका स्क्वायर, इसका वर्ग कम समय में एक ट्रिक के माध्यम से कैसे करें। या हो सकता है 25, इसका स्क्वायर कैसे करें एक ट्रिक के माध्यम से 102 सेकंड। आज हम लोग यही देखने वाले हैं। इसके अलावा भी आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करें। सबसे पहले इसका देखते हैं, ये बाद में हम लोग देखने वाले हैं। हमने हेडिंग कर रखा, आप देख रहे होंगे कि जब किसी संख्या का अंतिम अंक, यानी हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं, इकाई अंक यानी अंतिम अंक 5 हो। जैसे अभी उदाहरण ले रहे हैं 25, इकाई अंक क्या है 5, अंतिम अंक क्या है 5 है, और उसका उस संख्या का वर्ग करना हो, वर्ग निकालना, इसका वर्ग निकालना, तो आप कैसे वर्ग करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। एक समान तरीका है, वो आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे इसे 102 सेकंड में करें। तो सबसे पहले क्या सोचना है, नंबर 1 बात, सबसे पहले सोचना है कि यदि इकाई अंक 5 है और उसका वर्ग करना है तो इकाई अंक 5 देखते ही 25 लिखें। इकाई अंक 5 देखते ही 25 लिखें यदि स्क्वायर करना हो तो। अब दूसरा बात सुनिए, लास्ट वाला, दहाई अंक में 1 जोड़ना है अपने मन से। सोचना है आपको 1 जोड़ करके, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3 को इसी दहाई अंक से गुना कर दीजिए, तो 3 गुना कितना होगा। अगर आप 3 सोच रहे हैं 1 जोड़ करके, दहाई अंक में 1 जोड़ना है एक्स्ट्रा, तो कितना होगा 3। उस 3 को इसी 2 से गुना करना है दहाई अंक से, तो 3 में कितना होगा 6। ये 625 आपका स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर 625 हो गया। एक दो और उदाहरण देखते हैं, जैसे 35 का स्क्वायर लेंगे। 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो हमने क्या कहा, जैसे ही अंतिम अंक 5 देखे, इकाई अंक 5 देखे, तुरंत अपने मन से क्या बैठा गए 25, ठीक है। और दहाई अंक में 1 जोड़ना है, मन में सोचना है, तो कितना होगा 4। तो 4 को 3 से गुना करें, 4 किया, 4 को 3 से गुना, 4 किया 12। ये रहा आपका 35 का स्क्वायर। इसी तरह आप 45 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 5 देखते ही 25 लगा, 4 में 1 जोड़ दे 5, अब 5 चौका हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 25 यानी 2025, 45 का स्क्वायर। आप तमाम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो 2 अंकों का हो, दहाई अंकों का तक हो। अगर 65 का स्क्वायर करना है आपको, तब 5 का स्क्वायर क्या करें 25, जैसे ही 5 है 25 बैठा दिया, 5 का स्क्वायर 25, तो आप जान ही रहे होंगे। तब 5 देखते हैं 25 में लगा दें, लिख दें, और दहाई अंक में 1 जोड़े एक्स्ट्रा, 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7, और 7 का 42, तो 42 और 25 हो गया किसका 65 का स्क्वायर। ऐसा तमाम 25, 15 से लेकर 15 का स्क्वायर भी कर सकते हैं आप। 5 देखते हैं 25 लगा में 1 में 1 जोड़ दें, कितना होगा 2, 2 का 1 गुना करें, 2 1 कितना होगा 2, 15 का स्क्वायर 225। ऐसे आप तमाम 15 का, 25 का, 35 का, 45 का, 55 का, ऐसे आपको जहां तक करना हो आप कर सकते हैं। शर्त है इकाई अंक 5 हो, तो कैसे इसका स्क्वायर करें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि यदि संख्या इकाई अंक 5 ना हो तो फिर कैसे स्क्वायर करें एक ट्रिक के माध्यम से। आइए देखते हैं। तो देखते हैं, अब जब 1 1 1 इस तरह से, जब 111 अभी तो लिखा हुआ है लेकिन ये डॉट डॉट में है, जब इस प्रकार का 1 के लगातार वाली संख्या हो और उसका वर्ग निकालना हो तो फिर कैसे करेंगे, स्क्वायर कैसे करें। यदि आप क्वेश्चन नहीं समझे तो समझें एक उदाहरण द्वारा। जैसे 111 लिखा हुआ है, तो 1 की लगातार वाली है, तो 1 के लगातार वाली संख्या का वर्ग निकालना हो तो कैसे ट्रिक के माध्यम से वर्ग करें। तो आइए इसी को देखते हैं। एक उदाहरण लिया 111 और इसका वर्ग करना हो तो फिर कैसे करें एक ट्रिक के माध्यम से। ध्यान से देखिएगा,
अब तो प्राकृत संख्या क्या होती है ये पहले देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या होता है प्राकृत संख्या। नियम से देखें, पहला नियम, सबसे पहले जो एक के लगातार जो संख्या उसको देखें कितना डिजिट है, कितना अंक है उसमें, 1 2 3, 3 अंक है। तो 3 अंक तक प्राकृत संख्या को लिखना है, 1 2 3, और फिर इसी चीज से अब आपको अवरोही क्रम में घटते क्रम में चलना है। तो 3 बार घटिए, 2 1, यही हुआ आपका स्क्वायर। जी हाँ, 111 का स्क्वायर कितना हो गया, ये रहा आपका 12,321। बहुत ही कम समय में आप इसे निकाल सकते हैं। और भी लगते हैं, जैसे 11 है तो 1 के लगातार वाली संख्या है, तो 1 के लगातार वाली संख्या का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले क्या सोचे, फिर से देखें, पहली बात कि देखें ये जो 1 के लगातार वाली जो संख्या उसमें 1 जो है वो कितनी बार आया है, कितना डिजिट है इसमें, 2 डिजिट है, 1 और 2। तो प्राकृत संख्या हम 2 तक चले, 1 2, फिर घटे 1, कितना हो गया, 121 आ गया, 121 आ गया। तो आप ऐसे और भी कर सकते हैं, जैसे 1 1 1 1 1 1, इस तरह ढेर सारी संख्या हो गई। अगर मान लो आपके सामने ऐसा होता है तो आप इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, आराम से पहले 1 के अंक को गिने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। तो प्राकृत संख्या 1 से 7 तक लिखे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको घटते क्रम में लिखें, 7 से नीचे, 6 5 4 3 2 1। अगर आपको कैमरा में नहीं दिख रहा हो तो हम इसे मिटा कर नीचे लिख देते हैं, 7 तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको घटते क्रम में लिखें, 6 5 4 3 2 1। ये हो गया इस संख्या का स्क्वायर। 1 के लगातार वाली संख्या का वर्ग कैसे करना है अभी आपने इसको देखा। अब देखते हैं कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 ना हो लेकिन आपको वर्ग करना हो, तो फिर कैसे करें, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्या, 2 की लगातार वाली संख्या, 3 की लगातार वाली संख्या, इसी तरह 4 की लगातार, 5 लगातार, 6 की लगातार, किसी का भी संख्या का लगातार वाली अगर संख्या हो तो उसका वर्ग कैसे करें। तो अभी है क्या, 2 की लगातार वाली संख्या, उसका वर्ग कैसे करें। 22 का स्क्वायर कितना होगा, एक ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके अंक को गिनना है, कितना अंक है, तो 1 2, 2 तक हमें लिखना है बढ़ते क्रम में, 1 2। अब घटते क्रम में लिखे, 2 के बाद क्या होगा, घटते क्रम में 1 होगा। तो आप सोच रहे हैं ये तो 111 का नियम वाला है, बिल्कुल ये जो है 11 के लगातार वाली, 1 के लगातार वाली नियम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें, इसमें कुछ गुना करना। क्या गुना करना होगा, ध्यान से देखिए। अगर 2 की लगातार वाली संख्या है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। इसी प्रकार अगर 3 की लगातार वाली संख्या होगा तो हमें 3 का स्क्वायर यहाँ करना होता है 9। जैसे देखिए कितना संख्या, ये 2 संख्या, 2 तक लिखेंगे, 1 2। अब घटते क्रम लिखिए 1। अब आपको कुछ गुना करना है, ये तो 1 के लगातार वाली नियम है, लेकिन आप 3 के लगातार में कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग क्या है, अलग ये है कि 1 के लगातार वाली नियम से कर लिए। अब गुना करना है, अगर 3 का लगातार, 3 का स्क्वायर करना, सॉरी ये स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख दें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ये रहा आपका फाइनल आंसर, 22 का स्क्वायर 484। फिर से देखें, 2 की लगातार है तो 1 की लगातार वाला नियम पहले सोचिए, 1 2 3, 3 तक लिखिए, 1 2 3। घटते क्रम में लिखिए 2 1, गुना करिए, 2 का लगातार है तो 2 का स्क्वायर 4। अब इसे गुना करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4। ये रहा आपका आंसर, 222 का स्क्वायर 49,284। अब 34 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 2 3 4, 4 संख्या, 1 2 3 4, बढ़ते क्रम। अब घटते क्रम लिखिए, 3 2 1। अब गुना करना आपको, कितना का लगातार वाली है, 2 की लगातार वाली है, 2 का स्क्वायर 4, गुना कर दीजिए, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बाकी है 4 16, 16 1 17, बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13, बाकी है 4 दूनी 8 1 9 और 4 1
4। ये रहा आपका आंसर, ये 4 है। इसी तरह आप इस नीचे वाला भी कर सकते हैं। 3 के लगातार वाली है, तो क्या करना है, पहले संख्या गिनना, अंक को गिनना। कितना अंक है, 2 अंक है, 1 2, घटते क्रम लिखिए 1। अब 3 की लगातार वाली संख्या है ना, तो 3 का स्क्वायर बोलिए, बोलिए 3 का स्क्वायर 9। अब गुना कर दीजिए, 9 1 9, 9 दूनी 18, बाकी 1 9 1 9, 9 1 10, 10 89। देखिए इसका स्क्वायर, इसका करना है स्क्वायर। देखिए कितना अंक है इसमें, 3 अंक है, 3 तक लिखें, 1 2 3। अब घटते क्रम में लिखें 2 1, हो गया 1 ही तक। अब इसमें कुछ गुना करना है, क्या गुना करना है, हाँ 3 का लगातार वाली 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब गुना कर दीजिए, 9 1 9, 9 दूनी 18, बाकी 1, 9 3 27, 27 1 28, बाकी 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, बाकी 2, 9 1 9, 9 2 11। ये रहा इसकी। इसी तरह आप इसका भी कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला। तो देखते हैं बच्चे, 2 अंकों वाली किसी संख्या का वर्ग स्क्वायर कैसे करना है, एक ट्रिक के माध्यम से। 2 अंकों वाली कोई भी संख्या हो और उसका क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। जैसे 24 ये 2 अंकों वाली और इसका वर्ग करना है ट्रिक के माध्यम से। तो कैसे करें, इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला मन में याद रखना। वो सभी को याद रखता है, आपको, आप लोग को भी याद होगा। फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। हाँ सोच रही है उल्टा, इसी तरह आपको लिखना है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ये मन में सोच के रखना है। देखिए बच्चे, ये होगा हमारा ए और ये होगा मेरा बी। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2। मन में रखना है फॉर्मूला को, ए स्क्वायर तब 2ab तब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ये मन में फॉर्मूला आपको रखना है, इसी से आपका हो जाएगा स्क्वायर। कैसे होगा, पहले क्या करना है, ए का स्क्वायर, ए कौन है मेरा 4, 4 का स्क्वायर करें 16, 16 कच्चे बाकी 1। अब क्या करेंगे, दूसरा 2ab, मतलब ए को बी से गुना करना है और 2 से गुना करना। तो ए को बी से गुना करना और 2 से गुना करना। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, फॉर्मूला में 2 है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 17, बाकी 1। अब क्या करना है, बी का स्क्वायर बोलना है। तो बी कौन होगा, बी है मेरा सेकंड वाला, उसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 1 5, तो 24 का स्क्वायर 576। बहुत आसान है। आइए देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। आपके मन में ये याद होना चाहिए, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। प्लस प्लस नहीं लगाना है आपको, ये मन में रखना याद। देखते हैं, हमने ले रखा है 36 का स्क्वायर एक ले लेते हैं क्या। अब 6 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करना है ना। ए मेरा कौन होगा, ये मेरा ए होगा और ये कौन होगा, बी होगा। आप ऐसा मन में याद रखेंगे, बार बार ना लिखें। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, बाकी 3। अब क्या करना होगा, फॉर्मूला क्या है, 2ab ए बी और 2 से गुना करना है। तो 36 का 18, 18 2 36, 36 और 3 39, बाकी 3। अब लास्ट में क्या करना है, बी स्क्वायर करना है। तो बी कौन है 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 12। ये रहा आपका। इस तरह से तमाम 2 अंकों की संख्या वाली आप स्क्वायर इस ट्रिक पे कर सकते हैं। ये ट्रिक है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर पे कोई भी संख्या 97 96 कुछ भी, आप इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। और आप इसे प्लीज अपने कॉपी पर प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने सीखा है उसे अपने कॉपी पे अवश्य प्रैक्टिस करें। थैंक यू।